होठों से जो ना कह पाए, होठों से जो ना कह पाए, खामोशी को वो कहने दो। लालमन जी, आपने अपने घर का गीत गाया है और रिकॉर्ड से जरा मिला के देखना। कि नैनों को बातें करने दो, नैनों को होठों से जो ना कह पाए, होठों से जो ना कह पाए, खामोशी को कहने दो, नैनों को लेते तो भैया काम भी करते हैं। हमसे तो बार बार कहते हैं आपकी जेब से नहीं निकलता, तुम्हारी जेब से निकला इनके लिए कभी? नहीं, देंगे देंगे देंगे, हमारी चाचा जी देंगे, जरूर देंगे, 400 तक दें। हमेशा मिला है आशीर्वाद। कि नैनों की ज्वाला दहन करे, नैनों की वाह, और नैनों का पानी सृजन करे, नैनों का। जवाब सुनिए लालमन जी। हो एक अंग ले रहा हूं, आप लीजिए नैनो। हाथों से क्या बात है? हाथों से कोई सृजन करे, हाथों कैसे समझते जाओ। हाथों से कोई सृजन करे, पालन करता उसका कोई। तुम दो बातें लगाए, मैं 3 लगा रहा हूं। सृजन करे और दहन करे, मैं 3 लगा रहा हूं। हाथों से कोई सृजन करे, हाथों से, हाथों से पालन करता कोई, कोई पालन करे हाथों से, और हाथों से कोई दमन करे। क्या बात है? हाथों से कोई दमन करे, हाथों से लग गई मोहर। अनूप स्वरूप संकीर्तन मंडल, लग गई मोहर। ज्ञान गुरु श्रद्धेय दादा जवाहरलाल जिद्दी जी, आपकी ओर से इन जवाब पंक्तियों पर 1 से मुद्राएं आई हैं। भैया आदरणीय कीर्तनकार महोदय जी को, और खासतौर से आपने ऐसा नाम लिया है जिनका आशीर्वाद सबसे पहले मुझको प्राप्त हुआ था, दादा जी से पहले भी। एक कार्यक्रम
हमारा दादा जिद्दी जी से छतरपुर में हुआ था भैया भैया अनूप सिंह जी। तो जब मैंने उनके सामने गाया उस समय मेरे मुंह से नहीं आई, बिल्कुल मैंने उनके सामने गाया, मंच में आकर के उन्होंने गोद में उठा लिया, बोले बेटा तुम हरिकृष्ण के शिष्य हो? हम कहा हाँ दादा। तो बोले मैं हरिकृष्ण से जाके लड़ूंगा। ऐसा हीरा पाकर के तुमने उधर किसी का प्रचार नहीं कर पाए। बोले जाओ लालचंद मैं वचन देता हूँ ये जवाहर तुमको कानपुर बुलाएगा। अब बुलाया, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य था, ये मेरा दुर्भाग्य था कि जब बुलौआ पहुंचा तो उसमें लिखा था स्वर्गीय जवाहरलाल जिद्दी जी की श्रद्धांजलि। मैं पहुंचा, मैंने त्रिपाठी जी के जो उनके गुरु जी हैं पूज्यपाद कमल कुमार त्रिपाठी जी, मैंने उनके चरण छुए। बोले बेटा मैंने पहचाना नहीं आपको। हम कहा दादा आप पहचानेंगे भी कैसे, क्योंकि पहचान कराने वाला व्यक्ति ही अब नहीं दुनिया में। तो उन्होंने कहा तुम लालचंद दीक्षित हो क्या? मैं आश्चर्य, मन का दादा आपने ये कैसे कह दिया? बोले वो छतरपुर से जब लौट के आया था जवाहर तो कहता है ये एक लड़का है लालचंद दीक्षित, मुझे उसको कानपुर बुलाना। प्रणाम करता हूँ सर दिव्यात्मा को, दोनों दिव्यात्माओं को। कि हाथों से कोई सृजन करे, हाथों से कोई हाथों से पाल रहा, कोई हाथों से पाल रहा, कोई हाथों से दमन करे, हाथों से सुनिएगा। शिव जी ने वरदान दिया, क्या बात है? शिव जी ने वरदान दिया, कर कर जिसके सर पर रख दोगे। क्या बात है? तन उसका साबित ना होगा, तन उसका साबित ना होगा, तुम इन नैनों से दिख लोगे। लेकिन वरदान दे दिया तो भगवान शिव के सर पे हाथ रखने के लिए तैयार हो गया कि भाव देख कर शिव जी भागे, भाव देख कर शिव जी आगे, भाव देख कर शिव जी भागे, श्री हरि मिल गए उसको आगे, श्री हरि मिल गए उसको आगे, श्री हरि मिल गए उसको आगे। और जब दिख गए बोले कहाँ जा रहे हो? बोले इसने वरदान दिया था। बोले ये तो फक्कड़ आदमी, इसकी बात का कैसे भरोसा कर लिया? क्यों? बोले ये किसी काम का व्यक्ति नहीं है, मुझको इसने तमाम भटका दिया, इसकी बात पे भरोसा मत कर। अरे नहीं रुस्सा तो हाथ रख के दे। और उसने जैसे ही हाथ रखा, भाव देख कर शिव जी भागे, भाव देख कर शिव जी भागे, उनको श्री हरि मिल गए आगे, श्री हरि मिल गए आगे, श्री हरि मिल गए आगे। कि उसके हाथों ही दमन करे, उसका उसके हाथों से ही दमन करे, हाथों से कोई सृजन करे, कोई पालन करता है तो कोई पालन करता है तो उसका कोई भी दमन करे।
इनका जवाब दे रहा हूँ। महेश भैया कहते हैं ऐसा गाना कि किसी के सबके समझ में आए। भैया क्या आप लोगों की समझ में आ रहा है मेरे जवाब देना? देखो 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 आ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद है। आ रहा है। जब जवाब आ रहा है तो सवाल तो आएगा ही। हाथों से कोई सृजन करे, हाथों से पालन कोई करे, हाथों से कोई दमन करे, हाथों से कोई सृजन करे, हाथों से कोई सृजन करे,